नमस्कार चैनल के हमारे सभी दर्शकों को। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह है नर्मदेश्वर महादेव तलाई और महंगियारी के ठीक नीचे। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है महंगियारी ग्राम पंचायत को। जो सुनहरी खिली हुई धूप आप इस समय देख रहे हैं, चूँकि सायंकाल का ये वक्त है और वहाँ पर कांडपाल जी के छोटे बेटे का आज रिसेप्शन है, क्योंकि विवाह समारोह कल संपादित हो चुका है। तो आज सारी ये जो आप देख रहे हैं रास्ते में बहुत सारे लोग आते जाते हुए यदि आपको दिखाई पड़ रहे हों तो ये सब वहीं जा रहे हैं। और हमें भी पहुंचना है महंगियारी ग्राम पंचायत के अंदर। और ये बहुत ही सुनहरी धूप का नज़ारा इस समय, तो मन करता है कि ये जो ठंडक है इससे जल्दी से जल्दी उभर के दूर। और ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण का यह दृश्य नमन करते हुए आप सबको एक बार फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये नज़ारा अगला हम आपको दिखाएंगे जैसे ही हम पहुंचते हैं ग्राम महंगियारी के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार सभी हमारे चैनल के दर्शकों को। एक बार हम आज महंगियारी है एक ग्राम सभा जो ओरिजिन माना जाता है यहाँ पर जोशी लोगों का, तो उस ग्राम सभा में हम उपस्थित हैं। हालांकि यहाँ की जो अभी और जो आने का यहाँ कारण है वो है किसी जो हमारे पंडित जी हैं यहाँ पर कांडपाल जी, उनके पुत्र का आज रिसेप्शन पार्टी यहाँ पर है, क्योंकि कल बारात हल्द्वानी से वापस आ चुकी है। तो आज रिसेप्शन के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर आने का। हालांकि सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर है जो सियालदे से केदार बाईपास रोड अभी बनी हुई है। उस रोड से 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर यह गांव यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत। और मैं आपको अब महंगियारी ग्राम पंचायत का यह दृश्य जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पलायन की मार झेल रहा है ये ग्राम सभा, अकेली नहीं है। यद्यपि सभी ग्राम सभाओं का यही हाल है। तो हम इसीलिए एक आज मौका यहाँ पर आया है देखने का और आप लोगों को दिखाने का भी कि लगभग जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 20 लोग यहाँ पर अभी वर्तमान में निवासरत हैं। लेकिन अभी खबर मिली है कि 20 भी नहीं हैं, मात्र 10 से 12 लोग केवल इस पूरी ग्राम पंचायत के अंदर इस समय ग्राम सभा महंगियारी में इस समय निवास कर रहे हैं। तो आप सोचने का विषय तो है ही, चिंतन का विषय भी है। तो ये सब आप लोगों के लिए जो भी आप देख रहे होंगे, हम मतलब बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को पहचानने की कोशिश भी करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। यद्यपि आप लोग आते जाते रहते हैं और जो आने पलायन का जो कारण है वो मुख्य यही है कि रोज़गार, और रोज़गार के लिए ही इस देवभूमि को छोड़कर यूं ही कोई नहीं जाता है। तो केवल, और ये देखिए आप उजाड़ होते हुए घर, बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। यदि आप लोग देखेंगे जब इस प्रकार के घरों को, तो निश्चित रूप से आप भी सोचने पर विवश तो होते ही हैं कि वो मकान जो कभी आबाद हुआ करते थे। अभी मेरी बात हुई थी कांडपाल जी से, तो बता रहे थे कि कभी 40 लोग यहाँ पर, 40 परिवार यहाँ पर रहते थे और हर परिवार में लगभग 8 से 10 लोग होते थे। तो मान के चलिए
कि लगभग 400, चल 400 नहीं भी तो 300 लोग कम से कम इस महंगाई के तोक पर रहा करते थे। और आज की जो हालत है वो आप सबके सामने बयां होती हुई ये तस्वीरें, बहुत कुछ। ये देखिएगा आप, पलायन के मार झेलता हुआ ये भी एक मकान का दृश्य है जो गवाह है पूरी तरीके से अपनी पलायन का। और यद्यपि बहुत सारे रिनोवेट किए गए हैं मकान, ये उसमें से एक, ये नंबर 2 रिनोवेशन का काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। लोग आते जाते रहते हैं, यद्यपि घर भी अभी फ़िलहाल तो ताला लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग। और ये देखिए, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, बहुत ही उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर मूली, और ये इधर धनिया देखिएगा, धनिया मजूम, ये धनिया है सर, ये धनिया, और इधर ये लहसुन, ये मूली, तो सब कुछ कोई करने वाले ही कम हैं अब, तो जितने अपने लिए करते हैं लोग पर्याप्त है। और ये घर जो यहाँ पर फ़िलहाल जिनके घर के सामने ये धनिया और लहसुन था, और इधर एक और खेत, कुछ कम ही दिखते हैं अब, गांव में भी आबाद खेत। और इधर बहुत बेहतरीन आलू लगाया गया है, ये आलू की खेती यहाँ पर की गई है। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप सभी का जिन्होंने आबाद किए हैं अपने अपने खेतों को। तो ये दृश्य मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप, यदि भी सोचने से तो कुछ नहीं होता है। और जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि पलायन, यूँ ही कोई पलायन करना नहीं चाहता है, अपनी माटी से जुड़ा रहना हर कोई व्यक्ति चाहता है। लेकिन यदि रोज़गार न हो, रोज़गार की तलाश में ही आदमी बाहर जाता है, और उस बाहर जब एक बार चला जाता है तो धीरे धीरे फिर वहीं पर अपना गुजर बसर का साधन और फिर अपनी आजीविका के साथ उसको जोड़ने का कोशिश, और फिर वहीं की जो रीति रिवाज हैं उन पर ही चलने की कोशिश। और वो मजबूरी भी कह सकते हैं, कई जगहों पर कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में भी आदमी, क्योंकि अगर कोई आदमी यहाँ से अन्यत्र किसी दूर, दिल्ली से भी दूर, या दिल्ली ही समझ लीजिए, एक बार आना जाना भी हो तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा उसका होता है। और यदि इतनी आजीविका नहीं है मंथली, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है पूरे परिवार के साथ भरण पोषण। यद्यपि इस गांव में अब विधायक निधि से एक सड़क का निर्माण भी किया गया है, उसके बावजूद जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। विकास के, यूँ भी हम नहीं कह सकते कि विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन विकास उन्हीं लोगों के लिए है जो सक्षम हैं, जिनकी आजीविका का स्रोत यहाँ पर है। अन्यथा फिर दर दर भटकने को सभी मजबूर हैं, और उस मजबूरी में का ही ये दृश्य है पलायन का। लगभग पौष का महीना अब प्रारंभ होने वाला है। असोज में ये घास काट जाया करती थी, और अभी भी ये घास जस की तस, क्योंकि न तो अब गाय भैंस कोई पालना चाह रहा है, तो फिर घास का कोई औचित्य नहीं। और जैसे ही धीरे धीरे फाल्गुन के महीने के उपरांत थोड़ा धूप तेज़ होती है, तो फिर यहाँ पर जो दावाग्नि है वो तेज़ हो चलती है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि घास कटी नहीं होती है, और एक बार आग पकड़ ली तो फिर बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि ये महंगारी ग्राम सभा का चित्र, और यहाँ से जो सम्मुख गाँव हैं, संभवतः सांच खुराली और उशारी, रोटापानी, कुछ लोग अभी भी निमंत्रण के लिए आ रहे हैं। एक माता जी आ रही हैं निमंत्रण खाने के लिए यहाँ पर शायद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वो सड़क जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो ये यहाँ पर से ही एक जो मार्ग है, पैदल मार्ग नर्मदेश्वर के लिए, वो यहाँ पर से प्रारंभ हो रहा है। तो मैं आप सबसे अब धन्यवाद, और एक बार फिर विनम्र निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह हम आपस में आमने सामने न सही, लेकिन तकनीक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम आपस में जुड़े रहें। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।